क्या बोल रहा है जी? हमने हमरे पास इस तरह का जवाब नहीं पूछा है, तू पूछ रहा है ना। अरे पेपर नहीं देख रहा है, तू क्या बोल रहा है जी? अब कहाँ गया नहीं गया हमको उससे मतलब। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में जो सरकार है और उसके जो मंत्री बैठे हैं, उनसे अगर आप उनके पसंद का सवाल नहीं पूछिएगा तो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और तुम तराक पर भी उतर जाते हैं। कई तो गाली भी दे देते हैं। आज ऐसा ही कुछ वाकया जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में हुआ, जहां पर प्रखंड परियोजना सहायक के अभ्यर्थी नीतीश कुमार से नौकरी की मांग को लेकर अपना फरियाद लेकर वहां पर मंत्री जी से मुलाकात करने पहुंचे थे। वहां पर नीतीश कुमार के मंत्री रत्नेश सदा बैठे हुए थे। उनसे उन्होंने अपनी जो समस्या है वो बताई और बाद में जब रत्नेश सदा बाहर निकल रहे थे तो पत्रकारों ने मंत्री महोदय से कुछ सवाल कर दिया और ऐसे में जिस तरीके से मंत्री महोदय गुस्सा हो गए, पत्रकार से तुम तराक पर उतर गए और साथ ही और बहुत कुछ कहा है। पहले हम चाहते हैं कि आप सुनिए कि क्या कुछ मंत्री महोदय के द्वारा कहा गया। इस सब का जो समाज कल्याण में मांग है उसका आवेदन लिए हैं, इसको लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री को और जो न्यायोचित होगा उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि पहले भी आए थे पद्मशाली जी, आश्वासन दिया था। अरे भाई पहले सुनो, अब कहाँ गया नहीं गया हमको उससे मतलब नहीं है, हम लिए जवाबदेही मेरा है। एक तरफ रोजगार की बात हो रही है, दूसरी ओर रोजगार। अरे पेपर नहीं देख रहा है, तू क्या बोल रहा है जी? पेपर नहीं देख रहा है, कितना नौकरी, फिर 29,000 आशा की बहाली हो रही है और तू रोजगार छीनने की बात करता, कौन बात बोल रहा है? ये लोग आए हैं आपके पास, मांग कर रहे हैं कि हमारी हमरे पास इस तरह का जवाब नहीं पूछा है, तू पूछ रहा है ना। तो अभी आपने देखा और सुना भी किस तरीके से जब नौकरी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा से सवाल किया गया तो भड़क गए थे। देखिए, बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार जरूर कुछ ना कुछ नई घोषणाएं कर रहे हैं जिससे जनता को कुछ हद तक फायदा जरूर मिल रहा है। चाहे आप नौकरी की बात करिए या फिर वृद्धा पेंशन 1100 रुपए करने की बात करिए, बिजली बिल 125 यूनिट मुफ्त करने की बात करिए। लेकिन हाल के समय में हम ये भी देख रहे हैं कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं अलग अलग विभागों के जिनके सामने लगातार लंबे समय से समस्या खड़ी है। अब चुनाव का वर्ष है तो इनकी भी उम्मीदें बढ़ी हैं और ऐसे में ये जा रहे हैं सत्ताधारी दलों के पास। और आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जब ये प्रखंड परियोजना सहायक के जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे थे, उस दौरान वहां पर जिनसे इनको मुलाकात करनी थी उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जो मंत्री वहां पर बैठे हुए थे रत्नेश सदा, उनसे इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बताया कि 2022 में उनका निष्कासन कर दिया गया था और आज जनता जो यूनाइटेड का कार्यालय है, जो जनता दरबार लगता है, वहां पर वो पहुंचे हुए थे, काफी संख्या में पहुंचे हुए थे और अपनी नौकरी की मांग को लेकर वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से 2019 में 15,000 के मानदेय पर उन लोगों को समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रत्येक प्रखंड में एक एक प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर रखा गया था, जो पूरे बिहार में 425 की संख्या में उन्हें वे कार्यरत थे। लेकिन 2022 में अचानक उन लोगों को हटा दिया गया। उस वक्त से लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें पुनः नौकरी दी जाए, लेकिन नीतीश सरकार ने कान बंद कर लिया। कई बार वो लोग जनता दरबार भी गए, जेडीयू कार्यालय का घेराव भी किया। एक बार मंत्री जो इस विभाग के हैं मदन सहनी, उनसे भी इन्होंने मुलाकात किया, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में आज एक बार फिर ये लोग बड़ी उम्मीद लगाकर जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में गए थे। वहां पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी मौजूद नहीं थे, लेकिन दूसरे विभाग के मंत्री थे रत्नेश सदा। उन्होंने इन तमाम अभ्यर्थियों की बात सुनी भी, आवेदन भी लिया, लेकिन जब वो बाहर निकले और इस दौरान इन अभ्यर्थियों से जुड़े हुए सवाल इनसे पूछे गए तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, चिढ़ गए, भड़क गए और कहा कि देखिए, हम लोग रोजगार छीनने वाले नहीं, हम लोग
रोजगार देने वाले हैं। और क्या क्या शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो आपने बखूबी देखा और समझा भी है। देखिए, अब चुनाव का वक्त है तो उम्मीदें जनता की बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार इन दिनों लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं, इसी में इन अभ्यर्थियों को भी उम्मीद है कि उनके लिए भी कुछ राहत भरी खबर मुख्यमंत्री दे देंगे। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, तो जेडीयू कार्यालय में जाकर एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश जरूर उनके तरफ से की गई। अब मंत्री महोदय को आवेदन दिया है। मंत्री महोदय का जो रंग ढंग है, जो भाषा है, वो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो इन अभ्यर्थियों की बातों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं वो कुछ अलग ही दिखावा कर रहा है। हालांकि देखना होगा कि क्या ये जो समस्या लेकर प्रखंड परियोजना सहायक के अभ्यर्थी पहुंचे थे, जो नौकरी की मांग पुनः वो कर रहे हैं, उस पर सरकार कोई बड़ा एक्शन ले पाती है या नहीं लेती है। जो उम्मीद लगाकर वो गए थे, उन उम्मीदों पर सरकार खरी हो पाती है या नहीं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।